जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 33,400 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। ये भर्ती में खास बात यह है कि भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 ईयर्स तक एज में छूट दिया गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 35,000 से 55,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। आपकी जो नौकरी लगने वाली है अपने ही सिटी में आपको नौकरी लगने वाली है। 2 पोस्ट भी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें डाटा एंट्री क्लर्क और प्यून का पोस्ट रहने वाला है। इसका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रहने वाला है 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैंप पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन पर ले जाके A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी भर्ती से लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं PNB बैंक डिपार्टमेंट भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 35,000 से 55,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। एक बार और आपको याद दिला दूं जो इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि रहने वाला क्या, तो 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो आपके पास समय है कितना, तो 19 दिन आपके पास समय है। लेकिन ये मत देखिए कि मतलब अभी तो समय है, थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी में आप लोग आवेदन कर लीजिए। आपकी 100% यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। सितंबर के दूसरे वीक में इस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लग जाएगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताता हूँ। आप लोग देखिए क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। बात करें क्या, तो अप्लाई मोड की बात करें, किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड के क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें क्या, तो कुल पद की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो जो आपका पंजाब नेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट किया गया उसमें साफ तौर पर बताया गया क्या कि 33,400 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई और निकाली भी गई है। तो क्या, तो बहुत ही बम्पर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें क्या, तो पदों के नाम की बात करें, किस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, कौन कौन से पद नेम रहने वाले हैं। तो 2 पोस्ट भी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें क्या, तो एक जो पोस्ट रहने वाला क्या, तो डाटा एंट्री क्लर्क का पोस्ट रहने वाला है और एक जो रहने वाला क्या, तो प्यून का आपका पोस्ट रहने वाला है। देखिए ये दोनों को बताऊंगा कि दोनों पोस्ट डिपार्टमेंट में ये दोनों पोस्टों में आप लग जाते हैं तो आपका इसमें वर्क क्या रहेगा, क्या जो प्रोफाइल रहेगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता रहा हूं। देखिए दोनों पोस्टों के लिए क्या, तो यहाँ पे क्या, तो अलग अलग यहाँ पे क्या, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखी गई। देखिए बात करें क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि दोनों पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए आपने डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो 12वीं पास मांगी गई है, लेकिन आपने प्यून में आवेदन करेंगे, देखिए प्यून को क्या बोलते हैं, क्या, तो चपरासी इसको बोलते हैं। प्यून को हिंदी में क्या, तो चपरासी यहाँ पे बोलते हैं। देखिए अगर आपने क्या है कि अगर आपने मिनिमम आपने 10वीं पास कर रखे हैं, 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देखिए 10th पास है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और आपने क्या, तो डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई, क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कौन पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग उस पोस्ट में यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या, देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। देखिए दोनों पोस्ट में अलग अलग इसमें काम रहने वाला और दोनों पोस्टों की अलग अलग यहाँ पे सैलरी भी रखी गई है। अब बात करते हैं क्या कि उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट देखिए, एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। क्या, तो सभी वर्गों के लिए क्या, तो 18 से क्या, तो 45 ईयर्स तक छूट दिया गया है सभी वर्गों के लिए। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आपने क्या, तो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने क्या, तो ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या, तो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 ईयर्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। अब बात करते हैं क्या, इस
वैकेंसी में एप्लीकेशन फी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका आवेदन फी क्या लगने वाला है, तो देखिए जो आवेदन फी लगने वाला नो फीस, वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है आवेदन करते समय। आपको निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है, डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पे बोला गया है। लेकिन क्या है कि अगर आप ये डिपार्टमेंट में लग जाते हैं और आप वर्क करने जाते हैं फर्स्ट दिन से, तो क्या है कि कोई डिपार्टमेंट का आदमी बोलता है कि मुझे 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, तो किसी भी दलाल के वगैरह में आपको नहीं पड़ना है। आपको क्या, तो आप किसी को भी आपको 1 रुपये नहीं देना है, आपको निःशुल्क यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पे रहने वाली है। बात को समझ गए। अब बात करते हैं क्या इस वैकेंसी में कोई परेशानी होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है क्या, तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब ये भर्ती में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होने वाला क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। ये भर्ती में आपका मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस सिलेक्शन होगा। अभी आप लोग समझ नहीं पाते होंगे कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है, तो देखिए आपको डीपली से बता दूं। देखिए अभी एक वैकेंसी का मैं उदाहरण ले रहा हूं। अभी आप लोग ने देखे होंगे कि एक जीडीएस की वैकेंसी निकली थी क्या, तो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी क्या, तो जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली थी, जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। ना किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का क्या तो फिजिकल हुआ, ना सिलेक्शन जो हुआ तो क्या तो मेरिट के आधारित सिलेक्शन हुआ। अभी 2 मंथ पहले वैकेंसी निकाली गई थी, पूरे भारत के लिए वैकेंसी थी। अब देखिए और भी आपको डीपली बता दूं कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो जब आप 10th से इसमें आवेदन करेंगे, जब ये आप 10th से आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका क्या देखेगी कि आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में क्या तो 10वीं में कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए आप प्यून में आवेदन करेंगे, चपरासी में आप आवेदन करेंगे तो 10वीं पास मांगा गया है। तो इसमें जब आवेदन करेंगे तो आपका परसेंटेज जिसका अच्छा होगा उसका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। बात को समझ गए। ऐसे ही आपने क्या तो डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करेंगे क्या, तो क्लर्क में आप आवेदन करेंगे क्या, तो क्लर्क में आवेदन करेंगे तो इसमें भी आपका क्या तो आपका परसेंटेज देखा जाएगा, बराहवी का परसेंटेज देखा जाएगा। बराहवी का क्या तो बराहवी का परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका बराहवी में कितना परसेंटेज है। जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसका 100% यहाँ पे नौकरी पक्की है। बात को समझ गए। ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला। बात को समझ गए। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका इस वैकेंसी में 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा ये भर्ती में सिलेक्शन होगा नहीं, मेरे क्वालिफिकेशन में इतना परसेंटेज है, तो क्या करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में अपना 10th और 12th का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपका रिप्लाई सेकंडों में दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अब आप लोग समझ गए। अब देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब देखिए क्या तो सैलरी की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पहले ही मंथ से देखिए क्लर्क की सैलरी यहाँ पे अलग रहने वाली है। देखिए क्लर्क की जो सैलरी रहेगी क्या तो 35,000 पहले मंथ से मिलेगी, और जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी क्या तो 55,000 यहाँ पे इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या तो प्यून की क्या सैलरी रहने वाली है, चपरासी की सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए इनकी जो सैलरी रहने वाली है पहले ही मंथ से इनकी क्या तो 25,000 इनकी सैलरी पहले ही मंथ से यहाँ पे मिलेगी। और ये जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी क्या तो इनकी सैलरी यहाँ पे क्या तो 35,000 कर दी जाएगी, क्या तो 35,000 कर दी जाएगी। देख सकते हैं इनकी भी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी है। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात को समझ गए। अब देखिए बात करें क्या तो चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए। देखिए जो आपके यहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है अपने ही सिटी में पंजाब नेशनल बैंक होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के सिटी में क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक होगा, बहुत सारे बैंक होते हैं, उसी डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे जॉब लगने वाला है। ना आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, नहीं अदर स्टेट में जाना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अपने जिला में रह के आपको क्या तो अपने सिटी में रह के ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाली है। आपको समझ गए, अपने सिटी में आपको ये जॉब मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि चयन होने पर काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में चयन हो जाते हैं तो आपका काम क्या रहने वाला है इसको आप लोग समझिए। तो देखिए पोस्ट बाई पोस्ट इसमें काम भी रहने वाला है। देखिए आपने डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो क्या है कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे तो कोई डिपार्टमेंट की तरफ से आपका कंप्यूटर की सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगी गई है। क्या है कि आपने अगर DCA किए हैं, चाहे DCA किए हैं, चाहे CCA की सर्टिफिकेट आपके पास है, तो और भी इस वैकेंसी में आपका मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा, सुनने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जिसका कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा डिपार्टमेंट उसको अच्छा मतलब मानेंगे कि ये कंप्यूटर मतलब किया है और इसको कोई परेशानी नहीं होगी वर्क करने में। बात को समझ गए। तो आपका जो काम रहने वाला है डाटा एंट्री क्लर्क का काम रहने वाला क्या तो डाटा एंट्री क्लर्क का क्या काम रहेगा तो मोबाइल नंबर बदलना। क्या है कि कोई डिपार्टमेंट का आदमी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई वो मतलब कि कोई लोग हो और अपना मोबाइल नंबर बदलवाना चाहता हो तो आपको क्या है कंप्यूटर के माध्यम से आपको उसका मोबाइल नंबर बदलना, उसका मोबाइल नंबर दूसरे ऐड करना, आपको क्या तो रिपोर्ट तैयार
करके कंप्यूटर में अपलोड करना, ये सब आपको क्या तो क्लर्क वाला काम रहेगा, कंप्यूटराइज आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। बात को समझ गए। ऐसे यहाँ पे अब बात करते हैं क्या कि आपके ये प्यून में आप जब लग जाते हैं तो प्यून का इसमें काम क्या रहने वाला है, चपरासी का इसमें काम क्या रहेगा, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए आप चपरासी में लग जाते हैं क्या, तो सफाई करने की आपकी एक ड्यूटी रहेगी, पूरा पंजाब नेशनल बैंक को पूरी तरह से आपको साफ सुथरा करने की एक ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या तो फाइल से जुड़ी आपका यहाँ पे काम रहेगा। जैसे कि क्या है कि कोई मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी या डिपार्टमेंट का आदमी, कोई स्टाफ बोला कि ये फाइल लो और ले जाओ उस स्टाफ को दे दो या उस अलमारी में ले जाकर रख दो, तो आपको फाइल से जुड़ी आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। फाइल को पूरी तरह से समेट के रखने की आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या तो फूल क्या है कि आपको क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक में फूल पौधे लगे होते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो उसमें फूल पानी में क्या है कि पौधे मतलब कि सॉरी पौधे में पानी डालने की आपकी ड्यूटी रहेगी। कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है उसकी पूरी तरह से गार्डिंग करने की आपकी एक ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या तो चाय पिलाना, क्या है कि आपके पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी कर्मचारी आपके रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, उनको क्या है कि आपको चाय पिलाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। आप लोग समझ गए। तो देख सकते हैं कोई हार्ड काम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। कोई सर पे आपको क्या है कि धूप में नहीं काम करना है, ना ही सर पे कुछ मतलब वजन चीज उठाना है, आपको एसी में रह के ये काम मिलने वाला है। सैलरी लाजवाब आपके मिलने रहने वाली है और परमानेंट गवर्नमेंट जो भी रहने वाली है उनके लिए वैकेंसी बहुत ही शानदार है। क्या है कि जो मतलब अपने घर वालों पे डिपेंड होकर आगे का प्रिपरेशन करते हैं अपने, तो क्या है कि इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लो और खुद अपना खर्चा निकाल सकते हो, अपनी पढ़ाई खुद यहाँ पे कर सकते हो, आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है उन बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार के लिए शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि आपको आवेदन करते समय आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपकी क्या तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी, 10वीं की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, क्या है कि आपने क्या तो जैसे कि 12वीं लगाएंगे तो 12वीं की यहाँ पे क्या तो 12वीं की यहाँ पे क्या तो 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे ही आपने अगर स्नातक भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या है कि इससे आपको थोड़ा बोनोफिट देखने के लिए मिलेगा, जिसका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा उसका इस वैकेंसी में ज्यादा बोनोफिट देखने के लिए मिलेगा। आपका जो स्नातक रहना चाहिए, ग्रेजुएशन प्रिपेयर में नहीं चाहिए, फाइनली 4 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन। इसके बाद बात करें क्या तो आपका यहाँ पे क्या तो आधार कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद क्या तो आपका निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा और क्या तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। चरित्र प्रमाण पत्र देखिए अभी इस वैकेंसी में इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो आपको उस समय क्या तो आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाना पड़ेगा। अपना आचरण क्या है कि वो भी आपका 6 मंथ से ज्यादा आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको रिजेक्ट माना जाता है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं। देखिए इस वैकेंसी में जब आप आवेदन करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि परसेंटेज भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास जीमेल करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट कब से आउट की जाएगी तो सितंबर के पहले वीक से इसकी मेरिट लिस्ट आउट की जाएगी और सितंबर के दूसरे वीक तक ये डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी। तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फाइनली बता दिया जाएगा कि आपको क्या है कि इस डेट से इस डिपार्टमेंट में इस स्थान पे आपको क्या है कि जाके अपना ज्वाइन करना है, अपनी ज्वाइनिंग नियुक्ति आपको ज्वाइन करना है। बात को समझ गए। तो देख सकते हैं इस वैकेंसी में किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला है, किसी प्रकार का इंटरव्यू होने वाला है, ना किसी प्रकार का फिजिकल होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं आपका जिसका परसेंटेज अच्छा होगा 100% उसकी नौकरी पक्की रहने वाली है। अब बात करते क्या 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है जो कि हाल ही में का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए, ये नहीं कि क्या है कि अपने आधार कार्ड पर का फोटो ही दे दीजिएगा, नहीं। क्या है कि उस पर फोटो बहुत ही अच्छा दिखता है, आप लोगों को तो पता ही है। और क्या है कि लड़कियां अपना आधार कार्ड पर का फोटो किसी को जल्दी दिखाती ही नहीं है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। इसके बाद बात करें क्या तो जीमेल आईडी आपका यहाँ पे लगने वाला है, जीमेल आईडी। इसके बाद क्या तो मोबाइल नंबर आपका लगने वाला है। इसके बाद क्या तो आपका हस्ताक्षर यहाँ पे लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है। अब बात करते हैं क्या कि इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए मैं अभी आपको चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कैसे। देखिए ये जो भर्ती निकाली गई क्या तो ये सरकारी जेल पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद अधिकारी वेबसाइट पे जाके आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। देखिए कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए तो सर्च करिए क्या तो आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग गूगल पे जाके क्या सर्च करिए तो पीएनबी बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू
न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग जैसे ही लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास क्या तो एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ, वहाँ पे क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो जीमेल आईडी से आप लोग जीमेल आईडी से मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको लोग नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाके से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में पीएनबी बैंक न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से इसको फिलअप करूंगा, कैसे आपको सबमिट करना है पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आप लोग पासपोर्ट साइज जैसे फोटो अपलोड करेंगे ये यहाँ पे ले लेगा। देखिए यहाँ पे क्या तो सबसे पहले आपको क्या तो पद का नेम, मतलब कौन से पद के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन कर रहे हैं या क्या आपने प्यून में आवेदन कर रहे हैं, तो जो मतलब आप में आवेदन कर रहे हैं जो पोस्ट के लिए, उसको पोस्ट के नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद क्या तो आवेदन पत्र का क्रमांक, मतलब कि इसको छोड़ देना है। जब आप लोग सबमिट करेंगे तो इसको यहाँ पे ये ले लेगा खुद से विभाग की तरफ से। देखिए क्या तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या तो आवेदन तिथि, मतलब कौन से डेट को ये मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको डेट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो देखिए यहाँ पे क्या तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको आवेदक का नाम, मतलब अपना यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना है, हिंदी में ही आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अपने पिता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद अपने माता का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि फिलअप करना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए लिंग, मतलब आप पुरुष है या महिला है, मतलब आप मतलब पुरुष होंगे तो पुरुष वाले पे क्लिक कर लेंगे और महिला होंगी तो महिला वाले पे यहाँ पे फाइनली क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या तो श्रेणी, मतलब आप कौन से कैटेगरी से हैं, मतलब क्या तो सामान्य कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। फाइनली जो कैटेगरी में आते हैं फाइनली आपको उस बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे धर्म की बात कहा गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे रिलीजन, मतलब आप कौन से धर्म से आते हैं, आपने हिंदू धर्म होंगे तो मुस्लिम धर्म होंगे, ईसाई धर्म, जो धर्म होंगे आपको यहाँ पे अपना धर्म फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता, मतलब कि अपना यहाँ पे इंडिया आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर वो यूज होता है, और ईमेल आईडी भी सेम उसी प्रकार फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी वो यूज होता है। इसके बाद देखिए वर्तमान पता, मतलब वर्तमान पता अस्थायी पता की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है, तो देखिए वर्तमान पता वो फिलअप करिएगा जो आप, मतलब कि आप बिहार से हैं और दिल्ली में जाके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपको पता यहाँ पे फिलअप करना है। चाहे मतलब विभाग की तरफ से किसी प्रकार का आपके पास वहाँ मतलब जाएगा नोटिस तो आपके पास यहाँ पे पहुँचेगा, नहीं तो आपने क्या तो अपना अस्थायी पता भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे मतलब अस्थायी पता, मतलब परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है। तो देखिए परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसको फाइनली यहाँ पे फिलअप करना है, अपना राज्य डाल देना है, जिला डाल देना है और पिन कोड अपना यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है, इसको आपको देखिए कैसे फिलअप करना है। तो देखिए परीक्षा का नेम यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय और उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए आप ये 10th से जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे 10th लिख के, ऐसे 10th लिख के, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में बोर्ड लिखा है, मतलब आपने कौन से बोर्ड से 10th क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, फाइनली उस बोर्ड से किए होंगे जिस स्टेट से, उसका नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, मतलब आप कौन से वर्ष में आपने क्या तो आपने पास किया 10th, उसको आपको ईयर्स डाल देना है, 2020 में किए कि 2021 में किए, फाइनली वो आपको ईयर्स यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको कुल अंक, मतलब कितने अंकों का आपका 10th का एग्जाम हुआ था, फाइनली अपना अंक डाल देना है। इसके बाद आपका प्राप्त अंक, मतलब आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं और कितना आपका प्रतिशत है, फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो डाल देनी है। इसके बाद देखिए ऐसे ही आपने यहाँ पे ऐसे 12th डाटा एंट्री ऑपरेटर में, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे 12th डाल के दूसरे नंबर बॉक्स में, और क्या है कि आपको यहाँ पे मतलब बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किया, कितना नंबर का आपका कौन से वर्ष में आपने क्वालिफाई किया, कितना अंक का आपका एग्जाम हुआ था, प्राप्त अंक आपका कितना है, कितना प्रतिशत है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किए होंगे, स्नातक, तो आपको यहाँ पे क्या तो स्नातक यहाँ पे डाल के आपको, और ऐसे ही आपको क्या तो यहाँ पे फाइनली आपको आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो विश्वविद्यालय का अपने नेम यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद अपना वो उत्तीर्ण वर्ष अपना फिलअप कर दीजिएगा और इसके बाद कुल अंक कितना और प्राप्त अंक कितना, प्रतिशत कितना, फाइनली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए क्या तो यहाँ पे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पे आपको यहाँ पे संलग्न करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो अन्य जानकारी, अदर्स इन्फॉर्मेशन, देखिए इसको कैसे
कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए अगर आपने किया तो क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब कि आप PWD कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको यस करना है और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या तो उसके विवरण देना है, मतलब पैर से हैं कि हाथ से हैं कि आंख से हैं, कितना परसेंटेज है, फाइनली उसके बारे में आपको यहाँ पे दे देना है। PWD भी आवेदन यहाँ पे फाइनली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुभव देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस वगैरह किसी मतलब डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं, तो अगर होगा तो आपको फाइनली यहाँ पे आपको बता देना है ये मतलब कंपनी में अपने संस्था का नेम और कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मतलब फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान, मतलब क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आप लोग जब डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो वहाँ पे क्या तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज हल्का होनी चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पे यस कर देना है अगर उसमें आप आवेदन करेंगे। अगर नहीं है कंप्यूटर का नॉलेज तो सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। अगर होगा कंप्यूटर आपने क्या तो उसका अन्य कौशल का आपको यहाँ पे नहीं मतलब डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो डॉक्यूमेंट की बात करें हम, देखिए यहाँ पे क्या तो दस्तावेज संलग्न करें, तो देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। आप लोग जैसे ये करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा पूरी तरह से अपलोड करने के लिए। देखिए कैसे करना है, तो आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको जैसे कि 10वीं 12वीं लगाएंगे तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद अपना जन्म तिथि आपका यहाँ पे लगने वाला है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, हस्ताक्षर की प्रति आपको लगने वाला है। इसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज मतलब पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या तो हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है और जो डेट को आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फाइनली उस डेट को यहाँ पे आपको डाल देना है। फाइनली जब ये क्या है कि मैं इस फॉर्म को मतलब कि डाउनलोड किया हूँ, जैसे ही आप लोग करके ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ऐसे नीचे की ओर तो आपको नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने से पहले आप लोग पूरी तरह से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, नहीं तो क्या है कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब इसके लिए आपको क्या करप्शन रेट जारी नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से आपको फिलअप करके आपको पूरी तरह से सबमिट कर लेना है, इसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताऊं आपने फिलअप कर लिए होंगे, तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आप लोग आवेदन फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा तो क्या है कि उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपसे रिसीविंग वहां पे मांगी जाएगी। तो एक बात और याद रखिए कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है। देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो ऐसे जो भी लेटेस्ट भर्ती का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।